Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hope you are fine and safe at home. Today is my lecture number 21 and topic is book page number 131 plus 132 and exercise 7C question number 1 to 4 तक हम लोग इसे लर्न करना सीखेंगे. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस पेजेस में प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हम लोगों ने एंगल्स के बारे में जो है वो डिस्कस किया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स आर देयर, विच टाइप ऑफ एंगल्स आर दीज, कौन कौन से एंगल्स हैं और उनकी हम लोगों ने क्या क्या उनकी डेफिनेशन है या हम लोगों ने उन एंगल्स को किन किन नेम से लर्न किया था, उनके बारे में जाना था. तो अब जो हम लोगों ने करना है वो हमारा है ट्राई एंगल्स. अब हम लोगों ने डिस्कस करना है अबाउट द ट्राई एंगल्स. यहाँ पे बुक पेज नंबर 131 पे है. लुक एट द चेक लिस्ट ऑफ द फैक्ट्स एंड अबाउट द ट्राई एंगल. ट्राई एंगल आर ऑल अबाउट थ्रीज. ट्राई मतलब थ्री से वर्ड निकल रहा है. ट्राई मतलब जिससे आप लोग ट्राई साइकिल्स कहते हैं, 3 टायर्स वाली जो साइकिल होती है आप लोग उसको ट्राई साइकिल कहते हैं. तो यहाँ पे ट्राई से मुराद ये है कि 3 कॉर्नर्स मिलके क्या बना रहे हैं, ट्राई एंगल्स बना रहे हैं. 3 कॉर्नर्स मिलके क्या बना रहे हैं, ट्राई एंगल्स बना रहे हैं. तो यहाँ पे जो मैंने डिफरेंट एंगल्स ड्रॉ किए हैं, ये वाला एंगल्स, ये 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स आर देयर. ईच ट्राई एंगल्स हैज 3 साइड्स, 3 वर्टिक्स एंड 3 एंगल्स. हर एंगल जो है वो क्या होता है, उसकी 3 साइड्स ही होती हैं. 1 2 3 ये इसकी साइड्स हैं. यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसके एंगल्स भी बन रहे होते हैं. अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ आप लोगों को स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको इस साइड पे रख के देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक एंगल जो है वो 60 का, इस साइड पे रख के देखूँ 60 का. तो अगर मैं इसको इस साइड से रख के इस तरीके से रख के इसको मैं चेक करूँगी तो मेरा यहाँ पे भी एंगल जो है वो बन जाएगा, मेरा ये वाला एंगल भी जो है ऑलमोस्ट 60 का बन जाएगा. तो आप लोगों ने क्या करना है, ठीक हो गया. एंगल्स हैज़ 3 साइड्स, 3 वर्टिक्स एंड 3 एंगल्स. वर्टिक्स मतलब ये वाले इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वर्टिक्स होते हैं. ट्रायंगल नेक्स्ट पॉइंट है उसका. ट्रायंगल कैन बी ग्रुप्ड इनटू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स और अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स. यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो अकॉर्डिंग ग्रुपिंग की गई है उनकी बाय साइड्स एंड ग्रुपिंग बाय एंगल्स. ग्रुपिंग बाय साइड्स यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राई एंगल्स. इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड सिक्लेन ट्रायंगल. यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हैं. ठीक हो गया. अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों. 3 इक्वल साइड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल हों. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा है आइसोसेलेस ट्रायंगल. 2 इक्वल साइड्स आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल. इसकी 2 साइड्स जो है वो हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, जबकि हमारी 3rd साइड जो होती है वो इक्वल नहीं होती है. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है जिसकी 2 साइड्स, जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, 3 साइड्स ही उसकी डिफरेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं स्क्लेन ट्रायंगल. उसकी वो हमारे होता है स्क्लेन ट्रायंगल. ये थी हमारे पास ग्रुपिंग बाय साइड्स, जिसकी 3 साइड्स हों. इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों की साइड्स इक्वल हैं. जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल और जिसकी तीनों साइड्स इक्वल ना हो उसको कहते हैं स्क्लेन ट्रायंगल. उसके बाद नेक्स्ट है ग्रुपिंग बाय एंगल्स. अब हम लोगों ने ट्रायंगल्स की ग्रुपिंग की है अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स. कि लाइक सपोज अगर ये मेरे पास फर्स्ट वाला है तो इस पर अगर हम लोग देखें इस ट्रायंगल में ये वाला यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 का एंगल बन रहा है. तो इसको हम लोग कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल. इसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें राइट एंगल बन रहा है. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल. एक्यूट एंगल ट्रायंगल इसको हम लोग इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारा ये वाला ट्रायंगल जो है ये लेस देन 90 है. आपको पता है एक्यूट एंगल वो वाला एंगल होता है विच इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90. तो ये वाला हमारा ट्रायंगल कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. क्लियर स्टूडेंट्स. उसके बाद नेक्स्ट जो है ये है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल. आपको पता है ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल है. आपको पता है स्टूडेंट्स कि वो ऐसा एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल. उसे हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल. तो यहाँ पे जो मेरे पास ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है डैट इज ग्रेटर देन 90. इसका एंगल मैंने यहाँ पे मेजर करके देखा है तो डैट इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180. डैट इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. नाउ वी कैन ऐड दीज पार्ट्स टू द चेकलिस्ट. अब यहाँ पे नीचे हमारे पास जो है आप लोगों के पास बुक पेज नंबर 131 पे चेकलिस्ट दी हुई है.
इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की दी हुई है। ये जो साइन उन्होंने यहाँ पे हमारे पास छोटा सा साइन बना के उसके साथ एस लिखा है, वो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल्स। ये साइन हमारे पास यूज हो रहा है ट्रायंगल साइड का। ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल। अब ये वाला जो है हमारे पास ट्रायंगल जो है, अगर हम लोग इसके एंगल्स भी चेक करें, इसकी अगर हम लोग लेंथ भी चेक करें सारी साइड्स की, तो वो इक्वल आ रही है, तो डैट इज कॉल्ड द इक्विलेटरल। आगे हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल, थ्रू साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, टू एंगल्स आर ऑफ सेम साइज। अगर ये वाले अगर हम लोग इसके देखें तो यहाँ पे इसके जो एंगल्स हैं ना दोनों के, इसके और इसके दोनों के एंगल्स भी जो है वो सेम है, दोनों की साइड्स भी सेम है, दोनों के एंगल्स भी सेम है, बट देयर इसकी साइड, ये वाली जो साइड है वो इक्वल भी नहीं है और इसका एंगल भी इक्वल नहीं है। उसके बाद है आगे है स्क्लीन ट्रायंगल्स, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ डिफरेंट, इसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हैं। उसके बाद द साइज ऑफ ईच एंगल इज आल्सो डिफरेंट, तो इसकी शेप्स जो है वो ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, इसकी शेप्स मिलती जुलती हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये वाला जो हमारे पास ट्रायंगल है, इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो आपस में ना तो तीनों साइड्स मिलती हैं और ना ही तीनों साइड सेम होती हैं, मिलती हैं, लेकिन इनकी साइड सेम नहीं होती हैं और ना ही इनकी तीनों जो है वो एंगल सेम होते हैं, तीनों के एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं और तीनों की साइड्स भी डिफरेंट होती हैं। उसके बाद है नोटिस द स्पेशल सैम्बल ट्रायंगल, ये वाला जो स्पेशल सैम्बल यूज हो रहा है फॉर अ ट्रायंगल। वी also have special symbols to show equal length and equal angles as shown and in the given figure। हमारे पास जो ऊपर गिवन फिगर है उसके जो इक्वल के साइन है वो इक्वल लेंथ को शो कर रहे हैं। Okay, now come on the next book, page number 132. There is an example, measure the triangle sides and angles, then name the triangles family विच इज़ इट बिलोंग्स। कि हम लोगों ने सबसे पहले इनकी साइड्स भी मैयर करनी है, हम लोगों ने इनके जो है वो एंगल्स भी मैयर करने हैं और ये भी बताना है कि ये वाला ट्रायंगल किस फैमिली से बिलोंग करता है। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, क्लीन ट्रायंगल है या हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने, मैंने इसकी मेजरमेंट करके लिखी है, तो यहाँ पे जो W और Y की मेजरमेंट है वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है वो हमारे पास है Y और X की जो है, इसकी जो है वो सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट। W और X की या XW की जो हमारे पास मेजरमेंट आई है वो 3 सेंटीमीटर आई है। तो इट्स मीन कि हमारे पास ये दो साइड्स जो हैं वो इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल नहीं है, ये दो साइड्स हमारे पास इक्वल हैं। अब इनके अगर हम लोग एंगल्स देखें, एंगल WXY, एंगल WXY मतलब एंगल WXY, ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास है 72 डिग्री का, ये वाला हमारे पास एंगल है 72 डिग्री का। उसके बाद नेक्स्ट है एंगल XWY, तो ये वाला भी जो हमारे पास एंगल है वो 72 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो एंगल है वो WYZ है, तो ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास बन रहा है 36 डिग्री का। तो इसकी जब हम लोगों ने मेजरमेंट की तो इसके दो एंगल सेम है, दो साइड सेम है, एक साइड डिफरेंट है और एक एंगल जो है वो हमारे पास डिफरेंट है। तो ये वाला किस फैमिली से एंगल बिलोंग कर रहा है, ये वाला WXY जो है ये वाला हमारे पास ट्रायंगल है, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वाला हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्रायंगल, नेक्स्ट है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में उन्होंने दिया हुआ है, वी नो डैट इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 90 डिग्री। अगर हमारे पास एक एंगल जो है, यहाँ पे अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पे मैंने अपनी बेसलाइन ड्रॉ की, उसके बाद मैं जो है यहाँ पे 90 का एंगल ड्रॉ कर रही हूँ, 90 का मैंने एंगल ड्रॉ किया, ये एंगल मेरा बना, इसकी ये साइड्स को मैंने तीनों को, दो साइड्स को मैंने आपस में मिला दिया, तो ये वाला मेरा बन गया है राइट एंगल ट्रायंगल। पहले हम लोग जस्ट ट्रायंगल एंगल्स ड्रॉ करते थे, तो जब एंगल्स की तीसरी साइड को भी हम लोगों ने दो साइड्स को मिला दिया आपस में तो वो ट्रायंगल की शेप में आ गया। द ट्रायंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका हमारे पास एंगल 90 डिग्री का हो, वो वाला एंगल जो है वो हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। In a right angle triangle, two sides of triangles meet at 90 and the side
ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। मतलब ये वाली हमारी साइड्स, अगर हम लोग ये वाली साइड देखें तो ये वाली भी 90 की। अगर हम लोग इसको इस तरीके से मैयर मैं करके देखूंगी, यहाँ पे मैं देखूंगी अगर ये मेरी बेस लाइन बन रही है तो ये वाला जो एंगल है ये वाला भी मेरा जो है वो 90 का एंगल बन रहा है। ट्रू एंगल इसके 90 के बन रहे हैं या इस साइड, तो ये वाली जो इसकी ऑपोजिट साइड है, ये वाली जो इसकी साइड है वो हमारे पास बन रही है हाइपोटेन्यूस ट्रायंगल। इसके पास ये वाली हमारी बन रही है हाइपोटेन्यूस ट्रायंगल। ये वाली हमारी बन रही है हाइपोटेन्यूस साइड बन रही है। एंड द नेक्स्ट इज इट इज़ ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये वाली हमारी जो साइड होती है ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की। ये वाली शॉर्ट हो जाएंगी, ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगी, लेकिन ये वाली सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है जो अपोजिट साइड होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम लोग ग्रीन ब्लॉक में अपने 2 पॉइंट्स उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट बताए हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन ब्लॉक्स में हम लोगों के पास जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल। यहाँ पे बड़ी मज़े की बात उन्होंने बताई है कि अगर हम लोग अपने एंगल्स का सम कर रहे हैं, एंगल ए का सम कर रहे हैं या हम लोग किसी भी एंगल का सम कर रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रीवियस एग्जाम्पल में वहाँ पे हमारे पास 2 एंगल्स दिए, 3 एंगल्स से 72 और 36। अगर हम लोग इसको प्लस करके देखें, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 1 कैरी, 7 और 7 14 और 3 हमारे पास कितना आ गया 17 और 1 18। तो ये वाला हमारे पास एंगल जो है वो कितना बन गया। जो अभी ये प्रीवियस जो भी एग्जाम्पल अभी बुक पेज नंबर 132 पे मैंने जो आप लोगों को एग्जाम्पल करवाई थी उसमें हमारे पास जो ट्रायंगल्स दिए हुए थे, एंगल्स दिए हुए थे वो ये थे। तो मैंने उन्हीं को प्लस करके एग्जाम्पल आपको समझा दिए, क्लियर कर दिए कि हमारे पास जो एंगल्स जितने भी दिए होते हैं, अगर हमारे पास गिवन एंगल मैयर करने के बाद और फिर प्लस करने के बाद आंसर 180 आ रहा है तो इट्स मीन कि आपने एंगल सही तरह से मैयर किए हैं। और अगर आप लोगों ने मैयर करते हुए एंगल्स आगे पीछे कर दिए हैं और फिर उनको प्लस करने से आंसर कम या ज़्यादा आ रहा है 180 से, तो इट्स मीन कि आपने अपने एंगल सही मैयर नहीं किए हैं ट्रायंगल्स के। नेक्स्ट पॉइंट है द एंगल इन अ ट्रायंगल एंड द डिग्री इन अ स्ट्रेट एंगल बोथ इक्वल टू 180। एंगल इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स के एंगल एंड द डिग्री इन अ स्ट्रेट एंगल, ट्रायंगल और स्ट्रेट एंगल्स। ट्रायंगल की बात हो रही है कि तीनों, कोई सा भी हम लोग ट्रायंगल्स तीनों में से कोई सा भी ट्रायंगल ले लें, या हमारे पास जो स्ट्रेट एंगल जो होता है वो इज इक्वल टू होते हैं दोनों 180 डिग्रीज के। तो यहाँ पे नीचे उन्होंने एक्टिविटी दी हुई है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस एक्टिविटीज़ को अपने घर में अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। उसके बाद नेक्स्ट बुक पेज नंबर 133 है स्टूडेंट्स, हमारे पास है एक्सरसाइज 7C फिल इन द ब्लैंक्स। If 2 angles of a triangle sum up to 130, the measurement of third angle will be। If 2 angles of a triangle, अगर हमारे पास 2 एंगल्स के हमारे पास जो है वो 2 एंगल्स का कह रहे हैं कि जो है वो सम जो है वो हमारे पास 130 या 2 एंगल्स को प्लस करने से आंसर 130 आया है, तो थर्ड का जो हमारे पास जो थर्ड एंगल होगा उसकी मेजरमेंट क्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 180 में से 130 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। तो फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। अ डैश ट्रायंगल हैज़ ऑल साइड्स इक्वल। ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी 3 साइड्स ही इक्वल होती हैं, उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर एक्यूट, द ट्रायंगल इज कॉल्ड। अगर तीनों साइड जो हैं वो हमारे पास एंगल्स की जो है वो एक्यूट एंगल दी हुई हैं, तो हम लोग उस एंगल को, ट्रायंगल को क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल हम लोग उसे कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डी, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड अ डैश। अ लॉन्गेस्ट साइड, आप लोगों को भी मैंने प्रीवियस जो पेज पे हम लोगों ने पढ़ा था, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड क्या था, हाइपोटेन्यूस। हमारे पास जो है वो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल की होती है। नेक्स्ट है ई, ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ स्क्लेन ट्रायंगल आर। ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ स्क्लेन एंगल आर अनइक्वल, क्योंकि स्क्लेन ट्रायंगल की 2 साइड्स जो है वो हमारे पास, तीनों साइड्स जो है वो हमारे पास इक्वल नहीं होती। 3 साइड्स आर अनइक्वल, आर डिफरेंट।
नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट वेयर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, आप लोगों ने इसको पढ़ना है। द स्टेटमेंट नंबर 1 है द साइड ऑपोजिट द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट। द साइड ऑपोजिट द स्मॉलेस्ट एंगल, किसी भी एंगल की स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, उसकी जो साइड है वो स्मॉलेस्ट होती है, सिर्फ उसकी लॉन्गेस्ट साइड जो होती है, ऑपोजिट साइड जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, द साइड ऑपोजिट द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज स्मॉलेस्ट। उसकी स्मॉलेस्ट साइड जो होती है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट ही होती है। दैट स्टेटमेंट इज द ट्रू। 3 साइड्स ऑफ अ आइसोसेल्स ट्राइंगल आर इक्वल। 3 sides of an isosceles triangle are equal। नो, 2 sides इक्वल होती हैं और एक साइड जो है वो डिफरेंट होती है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूस। जो हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल की होती है वो ट्रू है, स्टेटमेंट हाइपोटेन्यूस ही होती है। D1 इज अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट हैव 2 sides equal। अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट हैव 2 sides इक्वल। तो ये स्टेटमेंट फॉल है। हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल्स की होती हैं 2 sides इक्वल होती हैं और एक लाइन जो है ये वाली हमारी जो है वो स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट होती है, ये 2 sides जो है वो हमारी इक्वल में आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट हैव ऑब्ट्यूज एंगल। अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट हैव ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि इसमें एंगल जो है वो 90 का बन रहा है, या तो फिर ये वाला नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो एंगल जो बन रहा होता है वो एक्यूट एंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो दैट स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। सेलेक्ट द नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमारे पास है ऑप्शन ए है अ ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, हमारे पास ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्टेड होता है तब होता है जब ओनली 2 sides आर गिवन, ऑल 3 sides आर गिवन। जब हमारे पास जो है वो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स दी हुई हों। अगर मैं इसकी एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो ये सिंपल लाइन ड्रॉ हो रही है। अगर मैं इसकी 2 sides ड्रॉ कर रही हूँ या फिर अगर मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है तो ये वाला मेरे पास जो है वो इनकम्प्लीट ट्राइंगल होता है, ये एंगल्ड ट्राइंगल बनता है। उसके बाद इसीलिए हमारे पास इसकी तीनों साइड्स जो है वो इक्वल होना ज़रूरी है, इसकी तीनों साइड्स हमारे पास गिवन होनी चाहिए। उसके बाद है इफ़ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 50 एंड 100 डिग्री देन द थर्ड एंगल विल बी। इफ़ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 50, अगर हमारे पास 2 एंगल्स जो हैं वो ट्राइंगल्स के 50 एंड 100 हैं, देन द थर्ड वन, एक एंगल उसका 50 का है, एक एंगल जो है वो उसका 100 का है। एक एंगल 50, एक एंगल 100 डिग्री और तीसरा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों एंगल्स को पहले प्लस करते हैं, प्लस करके जो आंसर आएगा उसको 180 में से हम लोग माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। और ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल इज, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो उस एंगल्स को हम लोग क्या, उस ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एन isosceles triangle, an equilateral triangle and scalene triangle are right angled triangle। तो इसे हम लोग कहते हैं an equilateral triangle। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है डी, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल इज। अगर हमारे पास तीनों ट्राइंगल, अगर हम लोग कहते हैं जी हमारे पास सम ए, ट्राइंगल बी, एंगल हमारे पास सी, मतलब ये कि कोई सा भी एंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है, उसके हम लोगों ने तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो किसके इक्वल होंगे। अगर हम लोग एक एंगल का लिखते हैं 60 + 60 + 60, तो वो किसके इक्वल होता है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री के ये इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट, द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज डैश इज 10 डिग्री, 45, 90 डिग्री, 60 डिग्री। द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ राइट एंगल, ऑब्वियसली हमारे पास राइट एंगल जो है वो होता ही 90 का है, तो उसका 90 का जो है वो हमारे पास ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल जो है वो हमारे पास ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, measure the sides of these triangles and write the name
नेम इक्विलेटरल आइसोसेल्स आर स्क्लेन। आप लोगों ने स्क्लेन ट्रायंगल, आप लोगों ने इन ट्रायंगल्स की मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट करके ए की, बी की, सी की, डी की, ई की, एफ की आप लोग मेजर करेंगे। ए की मेजर करेंगे तीनों साइड्स की, तो अगर वो तीनों एक ही सेंटीमीटर के हुए 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, मतलब तीनों की मेजरमेंट करके सेंटीमीटर में आंसर सेम आ रहा है तो वो हमारे पास इक्विलेटर होगा। अगर दो साइड्स इक्वल आ रही है, एक साइड डिफरेंट आ रही है, तो वो हमारे पास जो है वो आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। अगर तीनों साइड्स जो है वो डिफरेंट आ रही हैं तो वो हमारे पास स्क्लेन ट्रायंगल होगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ लग गई होगी। फ़ी अमान अल्लाह एंड जज़ाकिल्लाह।